हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स देख रहे थे और प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 60 तक कंप्लीट किया था। ये टॉपिक नंबर हम लोग का 4 है और अभी हम लोग चलते हैं बाकी का जो 10-12 क्वेश्चन है उसको अभी हम लोग खत्म कर लेते हैं। और हम लोग जानते हैं स्टार्टिंग का जो क्वेश्चन होता है थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट होता है और ऐसे भी स्टार्टिंग का क्वेश्चन कर लो तो एक कंसेप्ट बिल्डअप हो जाता है, तो बाद का जो क्वेश्चन होता है वो काफ़ी ज़्यादा इजिली सॉल्व हो जाता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 61 दे रखा है, टू सॉफ्ट बबल कोलैप्स और टू फॉर्म ए सिंगल बबल। दो सॉफ्ट बबल है और दोनों आपस में जुड़ करके एक सिंगल बबल बना रहा है। ठीक है, इसका रेडियस हम लोग R1 एज्यूम कर लेते हैं, ये हो जाएगा R2 और ये हो जाएगा R3। ठीक है, जब ये दोनों कोलैप्स करेगा, जब ज्वाइन करेगा तो इसका कौन सा कंसेप्ट हम लोग यूज करेंगे, कौन सा चीज इसमें कांस्टेंट रहने वाला है, तो इन दोनों का प्रेशर प्लस वॉल्यूम। ठीक है, अगर हम लोग लिखे तो P1 V1 प्लस P2 V2, इन दोनों का जो प्रेशर और वॉल्यूम का सम होगा ना वो कांस्टेंट रहेगा, इसमें भी वही रह जाएगा P3 V3। ठीक है, इसका प्रेशर वॉल्यूम प्लस इसका प्रेशर वॉल्यूम दोनों को ऐड कर देंगे और वो हट के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर प्रेशर की बात करें तो इसमें टोटल प्रेशर कितना लगेगा, तो यहाँ पर टोटल प्रेशर हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा और साथ में टेंशन की वजह से जो फोर्स लगेगा। ठीक है, इसके अंदर जो प्रेशर होगा, अंदर प्रेशर कौन कौन सा होगा, हम लोग पहले थ्योरी में पढ़ चुके हैं कि अगर इस टाइप का कोई सॉफ्ट बबल है ना तो इसमें एक फोर्स अंदर से लगता है जो इसको फुला करके रखे हुए पी इंटरनल, और इसमें बाहर से दो फोर्स लगता है, एक सरफेस टेंशन वाला। ठीक है, एक प्रेशर सरफेस टेंशन वाला और दूसरा प्रेशर एटमोस्फेयर वाला। और ये जो पी इन होता है इसको पी इन बोलेंगे, पी इन बराबर होता है पी पी प्लस पी ए के। ठीक है, अब हम लोग को जो चाहिए प्रेशर अंदर का चाहिए, मतलब पी इंटरनल, तो एक इसके बराबर हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर और प्लस सॉफ्ट बबल है तो सॉफ्ट बबल में टोटल कितना सरफेस होगा, दो सरफेस होगा। दो सरफेस के लिए हम लोग फार्मूला क्या यूज करते हैं, 40/A। ठीक है, 40/R। तो यहाँ पर टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा, पी नॉट, अगर एटमॉस्फेरिक को पी नॉट एज्यूम करें तो पी नॉट प्लस 40/R, आर के जगह पर R1, ये हम लोग का P1 हो जाएगा और V1 हम लोग करेंगे तो 4/3 पाई आर क्यूब, पाई R1 क्यूब। ठीक है, प्लस P2 V2 करना है तो यहाँ पर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा सेकंड वाला में भी, तो ये हो जाएगा पी नॉट प्लस 4/3 पाई R2 क्यूब। और उसके बाद इसका वॉल्यूम लेंगे, इसका अब जरूरत नहीं है हटा देते हैं, तो इसका वॉल्यूम लेंगे तो 4/3 पाई R2 क्यूब, है ना। एक का R1 लिए थे, दूसरा का R2 लिए थे, और इसका जो सम हो जाएगा वो इक्वल किसके हो जाएगा, अगर हम लोग दो ठो अगर एक साथ कंबाइन होकर के बड़ा सा बबल बनेगा तो उसमें भी वही प्रेशर प्रेशर हो जाएगा पी नॉट प्लस 40/R3। इसका रेडियस हम लोग R3 एज्यूम किए थे और इसका वॉल्यूम 4/3 पाई R3 का क्यूब। ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा। अब अगर हम लोग आगे में देखिए तो यहाँ पर एक वैल्यू दे रखा है, v इज द सब्सिक्वेंट चेंज इन वॉल्यूम, मतलब इस वॉल्यूम में से इन दोनों वॉल्यूम को अगर हम लोग घटा लेते हैं तो कितना आ जाएगा, v आएगा। तो पहले v का यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, और इसे अगर मल्टीप्लाई कर ले तो पी नॉट इंटू ए V1, पहला का वॉल्यूम V1 और प्लस 40/R1 इंटू V1, और इधर से ए हो जाएगा पी नॉट इंटू V2 और प्लस V2 इंटू ए वाला क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 40/R2, मतलब 40/R2 इंटू इतना प्लस 40/R2 इंटू V2। और ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लिए, इसको मल्टीप्लाई कर लिए, और इज इक्वल टू यहाँ से हम लोग को आ रहा है पी नॉट इंटू V3 और प्लस 40/R3 इंटू V3। ठीक है, तो अभी हम लोग कुछ नहीं किए, बस V1 से इसमें मल्टीप्लाई किए, इसमें V2 से मल्टीप्लाई किए, और वो जो वैल्यू है रख दिए, मतलब कुल मिला के फिर से ऊपर वाला टर्म ही आ रहा है, लेकिन एक एक्स्ट्रा टर्म सरफेस टेंशन वाला जो है ना प्रेशर, वो हम लोग ऐड कर दिए। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करने जाएंगे तो पी नॉट अगर कॉमन ले ले तो ए कितना आ जाएगा, अगर हम लोग पी नॉट कॉमन ले लेते हैं तो ए बन जाएगा V1 प्लस V2 और उस तरफ से V3 आकर के माइनस हो जाएगा। तो पी नॉट इंटू इसको वो लोग क्या बोला है कि जो वॉल्यूम का जो डिफरेंस है ना वो क्या है, V के बराबर है, तो पी नॉट इंटू वी, पी नॉट इंटू वी, तो चलो कुछ कुछ मैच कर रहा है। और उसके बाद सरफेस टेंशन को इन्होंने क्या बोला है, टोटल सरफेस एरिया कनेक्टेड टू एयर एंड एस इज चेंज इन टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का जो चेंज है वो क्या है, एस। हम लोग को अब फोकस करना है इन तीनों पर, ये जो तीन टर्म बचा हुआ है
यहाँ से अगर कुछ टर्म निकल करके आता है तो उसको हम लोग कंसीडर कर लेंगे। एक काम और करते हैं, जो टी वाला टर्म है, ठीक है, या फिर इसको ऐसे हम लोग लिख लेते हैं, प्लस 40/r1 इंटू, अब वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 4/3 पाई r1 क्यूब, ठीक है। और इसमें से अगर हम लोग सेकंड वाला ले लेंगे तो सेकंड वाला हो जाएगा प्लस, यहाँ से हम लोग चाहे तो 40 हर एक में से कॉमन ले सकते हैं, तो 40 को हम लोग कॉमन ही ले लेते हैं, ठीक है। ये 40 कॉमन आ गया तो 1/r1, इसको डायरेक्ट इस तरह से लिख लेते हैं। अगर यहाँ से हम लोग 40 कॉमन ले लेते हैं तो 40 इंटू कितना बच जाएगा, v1/r1, v1/r1 मतलब कि 4/3 पाई r1 क्यू बाई r1, ये हो जाएगा 4/3 पाई r क्यू और डिवाइडेड बाई r1। फिर इसका वाला टर्म अगर लेंगे तो ये जोड़ना होगा हम लोग को 4 पाई r2 क्यू बटा 3 r2, और इसमें से हम लोग को फिर घटाना होगा ये वाला 4 पाई r3 का होल क्यूब डिवाइडेड बाई 3 r3, ठीक है। ए टर्म आ रहा है इज इक्वल टू 0, क्योंकि सारा कुछ हम लोग इस तरफ लेकर के आ चुके हैं। तो ए बन जाएगा पी नॉट इंटू भी, है ना। पी नोट को अगर हम लोग पी कंसिडर कर लेते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, यहाँ पर कुछ दे रखा है पी के बारे में, सरफेस टेंशन एंड पी इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बोला है कि पी एज्यूम कर लो, तो इसको अगर पी नोट को पी एज्यूम कर लेते हैं तो पी भी तो आ गया हम लोग का। और इधर वाला जो टर्म है ना 40 अगर कॉमन ले ले, यहाँ पर अगर देखें तो r1 कट जाएगा तो ये 4 पाई आर स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है। 4 पाई आर स्क्वायर मतलब कि s1 प्लस s2, इन सारे टर्म में से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, 40 कॉमन ले सकते हैं, और साथ में ये हो जाएगा s1 प्लस s2 माइनस s3 इंटू, ठीक है। 4 पाई आर स्क्वायर को अंदर आने देते हैं, 1/3 को हम लोग बाहर रख सकते हैं, 1/3 आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, क्योंकि सब में एक एक आर कैंसिल हो जाएगा। जब एक एक आर कैंसिल होगा तो 4 पाई आर स्क्वायर बच जाएगा, और जब 4 पाई आर स्क्वायर बच रहा है तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं पी वी प्लस 4/3 टी इंटू, इसका डिफरेंस को उन्होंने बोला है कि एस एज्यूम करके चलना है, तो इसको जो सरफेस का डिफरेंस है एस मान लें तो इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब इसको 3 से सब में मल्टीप्लाई कर दे तो ये आ जाएगा 3 पी वी प्लस 4 एस टी इज इक्वल टू 0, मतलब 3 पी वी प्लस 4 एस टी, 3 पी वी प्लस 4 एस टी इज इक्वल टू 0। सही आंसर कौन सा आ रहा है, सही आंसर बी आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ करना नहीं था, पहले टोटल प्रेशर पी भी जो था ना, P1 V1 प्लस P2 V2 इक्वल टू पी वी कॉन्स्टेंट होता है, उस कंसेप्ट पर वर्क करना था। उसके बाद P1 का वैल्यू सही सही लिखना था, P1 का वैल्यू अंदर में जो प्रेशर लग रहा था उसके वैल्यू को जो सही सही लिख लिया होगा, ठीक है। सही सही वैल्यू बोलने का क्या मतलब है, सही सही वैल्यू मतलब कि यहाँ का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है ऊपर से ओ, और साथ में टेंशन का जो फोर्स लग रहा है ओ, मतलब ये पता होना चाहिए कि टेंशन फोर्स किस तरफ लगता है। हम पहले थ्योरी में बता चुके हैं कि टेंशन फोर्स जब भी लगेगा तो सरफेस एरिया को कम करने की कोशिश करेगा, तो श्योर है कि टेंशन फोर्स बाहर से लग रहा होगा और एटमॉस्फेरिक फोर्स बाहर से लग रहा होगा। तो प्रेशर की जगह जो भी स्टूडेंट इस चीज को लिख लिया होगा, भी तो आसानी से हर कोई लिख सकता है, वो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। तो यहाँ पर की कंसेप्ट था पीवी कांस्टेंट, और दूसरा इसमें जो प्रेशर का डायरेक्शन होता है, 3 जो प्रेशर होता है वो किस किस डायरेक्शन में होता है वो जानना। तो अगर जानकारी है तो स्टूडेंट इसको आसानी से सॉल्व किया होगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 में। एन एयर बबल ऑफ रेडियस 0.1 सेंटीमीटर इज इन लिक्विड हैविंग सरफेस टेंशन ए, तो टेंशन दे दिया और साथ में आर दे दिया। टी का वैल्यू कितना है 0.06 और आर का वैल्यू कितना है 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटीमीटर को मीटर में अगर कन्वर्ट कर ले तो ये 0.1 इंटू 10 टू दी पावर कितना हो जाएगा -2 मीटर हो जाएगा, या फिर 1 इंटू 10 टू दी पावर -3 लिख सकते हैं, इतना मीटर इसका रेडियस हो जाएगा। आगे क्या दे रखा है डेंसिटी का वैल्यू रो इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3। द प्रेशर इनसाइड द बबल इज 1100 न्यूटन मीटर स्क्वायर ग्रेटर। फिर से बोला कि अंदर में जो प्रेशर है वो कितना ज़्यादा है, 1100 न्यूटन मीटर स्क्वायर ज़्यादा है। हम लोग अभी क्या बोले थे कि पी इन जो होता है वो बराबर होता है पी एटमोस्फेरिक और प्लस टेंशन ड्यू टू प्रेशर ड्यू टू सरफेस टेंशन, ठीक है। प्रेशर ड्यू टू सरफेस टेंशन इतना ग्रेटर देन द एटमोस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। एट व्हाट डेप्थ द बबल बिलो द सरफेस ऑफ द लिक्विड, बोल रहा है कि ये जो लिक्विड है और एक किस टाइप का बबल है, एयर बबल है। एयर बबल में कितना सरफेस होता है, देखो लिक्विड के अंदर अगर हम लोग एयर बबल को डालते हैं, ये हमारा लिक्विड है, और अगर एयर बबल यहाँ पर होगा तो इसमें टोटल एक सरफेस होता है, सिर्फ अंदर में एयर भरा हुआ है। तो यहाँ पर टेंशन की वजह से जो प्रेशर होगा वो 2T बाई कितना होगा R होगा। इसके अलावा इस पर एक एक्स्ट्रा प्रेशर लगेगा, चलो यहाँ पर एटमोस्फेयर का प्रेशर तो लगेगा ही, एटमोस्फेयर प्रेशर के अलावे ρg
ये जो हाइट है उसके वजह से भी प्रेशर लग जाएगा इसके ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा प्रेशर हम लोग जोड़ देते हैं प्लस रो जी एच, अब जाकर के बैलेंस हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर दे रखा है कि जो एक्सेस प्रेशर है ना 1100 न्यूटन मीटर स्क्वायर ज़्यादा है, मतलब पी इन में से अगर इन दोनों को घटा ले, ठीक है, पी इन में से एटमॉस्फेरिक प्रेशर और साथ में सरफेस टेंशन के प्रेशर, इन दोनों को अगर हम लोग घटा लेते हैं तो कितना आता है 1100 न्यूटन मीटर स्क्वायर आ जाता है। पी इन में से हम लोग क्या घटाएंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को घटाएं। यहाँ पर बोला है कि इन साइड में जो प्रेशर है ना, द प्रेशर इन साइड द बबल इज 1100 न्यूटन मीटर स्क्वायर ग्रेटर, 1100 न्यूटन मीटर स्क्वायर ज्यादा है देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कितना ज्यादा है, तो हम लोग ये इसका डिफरेंस लिख सकते हैं, वो कितना है 1100, कितना इज इक्वल टू प्रेशर ड्यू टू सरफेस टेंशन कितना हो जाएगा 2T बाई आर, आर का वैल्यू हम लोग ऑलरेडी यहाँ पर लिख सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप में लिख लेते हैं 2T बाई आर प्लस रो जी एच। अब अगला स्टेप में लिख सकते हैं 1100 इक्वल टू 2 इंटू सरफेस टेंशन कितना है, टी का वैल्यू दे रखा है 0.06 और रेडियस कितना दे रखा है 10 टू द पावर -3 और प्लस रो का वैल्यू 10 टू द पावर 3, जी का वैल्यू 10 और एच हम लोग को निकालना है। तो आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं 1100 माइनस ये कितना आ जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 12 बटा 6/100 हो जाएगा ये, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे 6/100, तो ये 10 के पावर -1 बचेगा, तो 120 कर देते हैं इज इक्वल टू 10 के पावर 3 4 एच। तो यहाँ से अगर हम लोग एच निकालने जाएंगे तो 1100 में से 120 गया तो ये लगभग 1000 बचेगा, और 1000 मतलब 0.1 के आसपास, क्योंकि ए वाला जो है ना 1000 से थोड़ा सा कम आ रहा है, तो ये 0.1 से थोड़ा कम आएगा। अगर 120 घटाते हैं तो 1000 से कम 980 आ जाएगा, ये 980 बाई 10 टू द पावर 4। तो यहाँ पर एक चीज़ और, यहाँ पर जो जी का वैल्यू है ना वो 9.8 दिया है, हम लोग 9.8 की जगह क्या लिए हैं 10 लिए हैं, मतलब इसका वैल्यू थोड़ा सा ज़्यादा लिए हैं। इसका वैल्यू अगर थोड़ा सा कम करेंगे ना तो हम लोग का आंसर जो है लगभग 1 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि अभी तो ये 0.98 आ रहा है, लेकिन इसको अगर थोड़ा सा और कम करेंगे तो ये अप्रॉक्स 1 के बराबर आ जाएगा। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा 0.1 के बराबर आ जाएगा, है ना, क्योंकि 10 इंटू 1000 है, नीचे 1000 से अगर डिवाइड कर रहे हैं तो ये भी लगभग 1000 को थोड़ा सा कम कर देते, ये लगभग 980 इंटू 10 के बराबर हो जाएगा, 9800 के लगभग बराबर, है ना। और 9800 बटा 980 बटा 9800 करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.1 मीटर। सही आंसर इसका क्या होने वाला है ए, 62 का सही आंसर ए हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 63 में क्या बोल रहा है, ए कैपिलरी ट्यूब इज इमर्ज्ड वर्टिकली इन वाटर, एक वाटर के अंदर कैपिलरी ट्यूब को डाला जाता है, एंड द हाइट ऑफ द वाटर कॉलम इज एक्स, और उसमें वाटर कॉलम का जो हाइट है वो एक्स है, ठीक है। मतलब कि अभी हम लोग पानी के अंदर एक कैपिलरी ट्यूब को डालें, यहाँ पर पानी जो ऊपर उठ रहा है वो किस हाइट तक उठ रहा है, एच हाइट तक ऊपर उठ रहा है। When this arrangement is taken into a mine, बोल रहा है कि एक माइन के अंदर ले जाया जाता है, जिसका डेप्थ कितना दे रखा है, डेप्थ डी दे रखा है, मतलब इस पूरा सिस्टम को अंदर काफी ज्यादा डी नीचे एक माइन के अंदर लेकर के चला जाता है, ठीक है। माइन के अंदर जाने से क्या होगा, जी पर इफेक्ट पड़ेगा, नया जी का वैल्यू कितना हो जाएगा, नया जी जो होगा जी इंटू 1 - डी बाई आर हो जाएगा, जी का वैल्यू डिक्रीज कर जाता है अंदर गहराई में जाने से। तो बोल रहा है कि द हाइट ऑफ द वाटर कॉलम इज वाई, अभी बोल रहा है कि इस केस में जो हाइट है वो वाई हो गया, है ना, वाई इसका वैल्यू आ गया नया, ठीक है। इफ आर इन द रेडियस ऑफ अर्थ, तो रेशियो एक्स बाई वाई क्या होगा, तो एक्चुअली ये जो हाइट होता है ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, हम लोग क्या पढ़ते हैं 2t cos थीटा बटा रो आर जी, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ जी होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं x1 एक्स बाई वाई इज इक्वल टू, या फिर हम लोग h1 बाई h2 अगर लिखेंगे ना तो g2 बाई g1 रिवर्स करके लिखना होगा। तो यहाँ पर G2 की बात करें मतलब अंदर में, तो ये हो जाएगा G इंटू 1 - डी बाई आर का, और पहले वाला G नीचे चलाएगा, G से G कैंसिल, कुल मिलाकर ये रेशियो कितना आ रहा है 1 - डी बाई आर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 64 में। 64 क्या बोल रहा है, वैक्स इज कोटेड ऑन द इनर वॉल ऑफ ए कैपिलरी ट्यूब, यहाँ पर एक कैपिलरी ट्यूब है, कैपिलरी ट्यूब में क्या कर रहा है, वैक्स से कोट कर दे रहा है। यहाँ पर केस क्या होगा, हम लोग दो केस लेते हैं, एक अनवैक्स और दूसरा वैक्स, इसे हम लोग को पता चलेगा कि वैक्सिंग करने के बाद, कोटिंग करने के बाद क्या इफेक्ट पड़ता है जो वाटर का हाइट है उस पर और थीटा पर। तो एक पहला केस लेते हैं जिसमें वाटर भरा हुआ है, ठीक है, और इसमें हम लोग एक कैपिलरी को डालते हैं। यहाँ पर कंसेप्ट एक काम करेगा कि अगर कोई लिक्विड इसको भिंगो पाता है, मटेरियल ट्यूब को भिंगो पाता है, तो उस केस में क्या होता है कि पानी ऊपर चढ़ता है, और पानी ऊपर चढ़ करके शेप कुछ इस टाइप से बना लेगा, इसका कुछ हाइट इस तरह से हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा वाटर। और वही सेकंड केस अगर ले, इसको वैक्स कर देंगे
वैक्स करेंगे तो फिर वाटर इसको भिगो नहीं पाएगा इसके सरफेस को, और उस केस में जब हम लोग कैपिलरी डालेंगे इसके अंदर, तो ये जो शेप है पानी यहाँ तक ही इस तरह से बना पाएगा, इस तरह से पानी इसके अंदर आ जाएगा, मतलब हाइट जो है इसका डिक्रीज कर जाएगा। यहाँ पर हाइट ज़्यादा था, यहाँ पर हाइट कम था। अब उसके बाद यही सेम केस मरकरी के अंदर भी होता है, मरकरी ले या फिर इसको वैक्स करके वाटर ले ले, दोनों केस सेम ही बनेगा। अब बात रहा थीटा का, एच तो डिक्रीज कर रहा है, वो तो समझ में आ गया, एच डिक्रीज कर रहा है इसमें, और साथ में यहाँ पर डिक्रीज करता हुआ दिखा रहा है, यहाँ दिखा रहा है, मतलब ऑप्शन हम लोग का बी और सी में से कुछ होने वाला है। अब हम लोग देख लेते हैं कि थीटा पर क्या असर पड़ेगा। तो थीटा होता क्या है, थीटा इस पर एक टेंजेंट हम लोग ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, और टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद ये जो सरफेस है इसके साथ जो एंगल बनता है उसी को थीटा बोलते हैं। यहाँ पर भी एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये जो एंगल है ना सरफेस के साथ 90 डिग्री प्लस बन रहा है, ठीक है। वैक्सिंग वाला केस में 90 डिग्री प्लस हो रहा है थीटा, पर यहाँ पर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री से कम है, तो वो क्या होगा, इंक्रीज करेगा। थीटा क्या होगा, यहाँ पर देख रहे हैं इंक्रीज कर रहा है, थीटा इंक्रीजेज एंड एच डिक्रीजेज। थीटा 90 से कम था पहले, अब 90 से ज़्यादा हो गया, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 65 में। 65 में दे रखा है ए थिन ट्यूब फिल्ड एट बोथ एंड, टोटल इसका कितना है लेंथ, 100 सेंटीमीटर लेंथ है, तो 100 सेंटीमीटर में 20 ए हो गया, तो 40 ए वाला होगा और 40 ए वाला होगा, ठीक है। इफ लाई हॉरिजेंटली, शुरू में हॉरिजेंटली है, इस तरह से रखा हुआ है, और उसके बाद बोलता है कि इफ द ट्यूब इज नाउ टर्न इनटू वर्टिकल, अब बोल रहा है कि अगर इसको हम लोग सीधा कर देते हैं तो उस केस में व्हाट अमाउंट, बाय व्हाट अमाउंट विल द मरकरी विल डिस्प्लेस, बोल रहा है कि अब अगर हम इसको सीधा कर दें, सीधा करने के बाद इसका जो मरकरी होगा ना कितना नीचे चला आएगा। तो इस तरह से अगर इसको हम लोग सीधा कर देते हैं तो मरकरी जो है कुछ हाइट नीचे चला जाएगा, ठीक है। ये अब मरकरी इस टाइप से हो गया। टोटल नीचे ऊपर का जो हाइट था ना, हम मान लेते हैं एक्स हाइट जो है ना मरकरी नीचे आया होगा, पहले से मरकरी यहाँ तक होगा और अब एक्स नीचे चला आया, तो एक्स नीचे आने से ए वाला जो हाइट था कितना हो जाएगा, पहले से तो 40 था और एक्स ए बढ़ गया, ए हो गया 40 प्लस एक्स, ए वाला 10 का 10 ही रहेगा, और नीचे वाला कितना हो जाएगा 40 माइनस एक्स, ये चेंजिंग आएगा, ठीक है। और इस एक्स का वैल्यू हम लोग को निकालना है कि कितना नीचे शिफ्ट हुआ है। कंसेप्ट क्या यूज करेंगे, कंसेप्ट यूज करेंगे, यहाँ पर जो P1 V1 होगा, P1 V1 वो बराबर होगा यहाँ के P2 V2 से, या फिर यहाँ का P1 V1 यहाँ के P1 V1 के बराबर होगा, और यहाँ का जो P2 V2 है ना वो यहाँ के P2 V2 के बराबर होगा, ठीक है। यहाँ का प्रेशर वॉल्यूम नीचे वाला इसके बराबर और इसका प्रेशर वॉल्यूम इसके बराबर, ये दोनों कंसेप्ट हम लोग यूज कर लेते हैं। तो यहाँ का अगर प्रेशर की बात करें तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर ही होगा, एयर है तो। और इसके बाद अगर हम लोग वॉल्यूम की बात करें तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, सरफेस एरिया इंटू ए वाला हाइट, ए वाला हाइट पहले से कितना था 40 था, तो P1 V1 हम लोग यूज कर लिए। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर आएंगे तो प्रेशर P0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और साथ में वॉल्यूम कितना हो जाएगा ए इंटू 40 प्लस एक्स। अच्छा, यहाँ पर पहले से एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, अब यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं रहेगा क्योंकि ये जो प्रेशर है यहाँ का डिक्रीज हुआ है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ना दे करके इसका नाम हम लोग पी डैश दे देते हैं, ठीक है। यहाँ का ठीक है पी नॉट ही रहेगा, पर यहाँ वाला चेंज हो जाएगा क्योंकि अभी नीचे दबा है, ए भी सेम नहीं रहेगा, ए भी चेंज हो जाएगा, यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर चेंज होगा, लेकिन पी भी हमेशा इक्वल रहेगा, ये ध्यान में रखना है। तो यहाँ से ए और ए तो कैंसिल हो रहा है, बाकी सारा कुछ सेम रहने वाला है। दूसरा केस इसका और इसका लेंगे, तो यहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट ले लेते हैं, और यहाँ का वॉल्यूम ले लेंगे कितना 40 इंटू एरिया, ठीक है। और इस तरफ फिर से पी डबल डैश कर लेते हैं इंटू ए इंटू 40 माइनस एक्स, तो ये हम लोग का दो इक्वेशन बन रहा है, और इन दोनों के हेल्प से हम लोग को निकालना होगा सारा आंसर। एक इक्वेशन और बनेगा, यहाँ का जो P2 होगा ना, या फिर पी डबल डैश जो हम लोग लिखे हैं, पी डबल डैश बराबर हो जाएगा इस 10 और प्लस ये वाला जो प्रेशर हो जाएगा पी डैश, इसके सम के बराबर होगा। तो सबसे पहले पी डैश हम लोग निकाल लेते हैं, पी डैश अगर निकाल लेंगे, और पी नोट का वैल्यू कितना हो जाएगा, पी नोट का वैल्यू हम लोग रोजी एच ले सकते हैं, या फिर मरकरी अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया हुआ है तो 76 भी हम लोग ले सकते हैं, ये हो जाता है 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 76 इंटू 40 इज इक्वल टू 40 पी डैश और प्लस, या फिर पी डैश इंटू 40 प्लस एक्स,
मतलब यहाँ से अगर पी डैश का वैल्यू निकालना होगा तो इतना बटा इतना हम लोग कर सकते हैं। उसी तरह से इसमें पी डबल डैश निकालना होगा तो यहाँ पर भी हम लोग लिख सकते हैं 73 इंटू 40 इज इक्वल टू पी डबल डैश, और यहाँ पर 40 प्लस एक्स की जगह 40 माइनस एक्स। ठीक है, और मतलब इस इन दोनों के हेल्प से हम लोग पी डैश और पी डबल डैश निकाल सकते हैं। अब थर्ड वाला इक्वेशन जो है पी डबल डैश, मतलब कि इसका जो वैल्यू होगा, इसका वैल्यू कितना आएगा 73 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 40 माइनस एक्स, 40 माइनस एक्स। ये पी डबल डैश का वैल्यू होगा वो इक्वल होगा 10 सेंटीमीटर ऑफ एच जी, है ना, ये 10 सेंटीमीटर ऑफ एच जी था। और साथ में P1 का वैल्यू कितना है, प्लस P1 हो जाएगा 76 इंटू 40 प्लस एक्स, 40 प्लस एक्स। अब इस इक्वेशन को हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं, या फिर एक्स का वैल्यू डायरेक्ट इसमें पुट करके भी काम चलाया जा सकता है। अगर 4 ऑप्शन दिया हुआ है तो अप्रॉक्स हम लोग रख लेंगे, 0 रख करके चेक कर लेते हैं। 0 रखेंगे तो 40 कैंसिल हो जाएगा, 76 और 10 86, यहाँ पर 0 रखेंगे तो 76। 0 रखने से तो ऑप्शन आ नहीं रहा है, बाद में हम लोग 8 के जगह अप्रॉक्स 10 हम लोग रख करके चेक कर सकते हैं, और यहाँ पर अप्रॉक्स 5 रख करके चेक कर सकते हैं। 5 अगर रख लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 76 इंटू 40 बटा 35, और इक्वल टू यहाँ पर 10 प्लस 76 इंटू 40 बटा 45। तो ये तो 35 और लगभग 2 आ जाएगा, 80 के बराबर आ रहा है। और यहाँ से अगर कट करेंगे इसको तो 40 8 बार में और 9 बार में, ये लगभग इक्वल हो जा रहा था। 76 और 10 86, 86 और इधर कितना आया था 40 इंटू 2 80। ये एक्चुअली 80 से थोड़ा ज़्यादा आएगा, क्योंकि 35 इंटू 2 70, ये 76 है, ये 80 से थोड़ा ज़्यादा आएगा। और ये वाला जो है 86 से थोड़ा कम आएगा, तो ये 80 से ज़्यादा, ये 86 से कम, ये लगभग हम लोग का इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग सही ऑप्शन बी मार्क कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन इसको इस तरफ ला करके सॉल्व करना पड़ेगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा और वहां से एक्स का वैल्यू आ जाएगा। तो हम लोग अभी आंसर ए मार्क कर लेते हैं, जो कंसेप्ट था वो हम लोग समझ चुके हैं। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 66 में। 66 क्या दे रखा है, यहाँ पर 2 स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट को एक बार रीड कर लेते हैं क्या दिया हुआ है। स्टेटमेंट 1 है, ए कैपिलरी इज डिप्ड इन ए लिक्विड एंड लिक्विड राइजेस टू ए हाइट एच। अगर हम लोग कैपिलरी को डालते हैं एक लिक्विड में तो कैपिलरी जो है ऊपर उठ जाता है, ठीक है, जैसा कि पानी के केस में होता है। एज द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड इज रेज्ड, उसके बाद बोल रहा है कि टेम्परेचर अगर हम लोग बढ़ाते हैं तो एच का हाइट इंक्रीज करता है। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या एच का हाइट इंक्रीज करेगा, एक्चुअली टेम्परेचर बढ़ाने से सरफेस टेंशन कम होता है। एच जो हमारा होता है 2t cos थीटा बटा रो आर जी होता है। अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सरफेस टेंशन कम होगा, सरफेस टेंशन कम होगा तो लिक्विड ऊपर नहीं जाएगा बल्कि नीचे चला आएगा। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया, ये गलत हो गया। सेकंड स्टेटमेंट, सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड डिक्रीज विथ राइज इन टेम्परेचर, ये सही दिया हुआ है। सेकंड वाला स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट इज फॉल्स सेकंड इज ट्रू, बी हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या है, बी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 दे रखा है, ए थिन लिक्विड फिल्म इज फॉर्म्ड बिटवीन यू शेप्ड वायर। यहाँ पर एक थिन फिल्म है, अच्छा, इसमें नीचे वेट W दे रखा है, और वेट का वैल्यू कितना दे रखा है, ए 1.5 इंटू 10 टू द पावर -2। तो लेंथ ऑफ द स्लाइडर 30, इसका लेंथ कितना दिया है 30 दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पर फोर्स कौन कौन सा लगेगा, एक नीचे तो वेट फोर्स लग रहा है 1.5 इंटू 10 टू द पावर -2, नीचे की ओर लग रहा है। ऊपर की ओर कौन सा लगेगा, ऊपर की ओर टेंशन की वजह से जो फोर्स होगा, टेंशन की वजह से फोर्स, एक्चुअली टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है, टेंशन का फॉर्मूला हो जाता है फोर्स डिवाइडेड बाई लेंथ, ठीक है। और अगर फिल्म का बात हो तो फिल्म में 2 सरफेस होता है, और हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि जब 2 सरफेस हो तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। या फिर जब जब 2 सरफेस हो तो टेंशन को क्या कर देना है, डबल कर देना है। जैसे सॉफ्ट बबल में 2 सरफेस होता था तो हम लोग वहाँ पर जो एक्सेस प्रेशर था उसमें क्या करते थे, टी को 2 से मल्टीप्लाई कर देते थे, 2t बाई 40/r लेते थे। और वही बबल के वाटर ड्रॉप के केस में एक सरफेस होता था, तो वहां पर हम लोग क्या लेते थे, एक्सेस प्रेशर को 2t/r लेते थे। मतलब टेंशन को डबल कर देना होता है जब फिल्म का बात आता है, क्योंकि यहाँ पर टोटल 2 सरफेस हो जाता है। तो एफ यहाँ पर कितना आ जाएगा, एफ बराबर 2t इंटू एल आ जाएगा। हम लोग को निकालना क्या है, द सरफेस टेंशन, टी का वैल्यू निकालना है। तो इतना बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, 2 इंटू टी इंटू एल। एल का वैल्यू कितना दे रखा है, एल है 30 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, 30/100, या फिर 30 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर में आ गया। अब -2 कैंसिल, तो टी बराबर आ गया 1.5 डिवाइडेड बाई 60, या फिर हम लोग इसको लिख सकते हैं 15/100 इज इक्वल टू 15
1/40 या 1/4 इंटू 10⁻⁻1 या 1/4 को हम लोग 0.25 लिखते हैं इंटू 10⁻⁻1। 10⁻1 है यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 0.25। 10 10⁻1 से करना है ना, एक डिजिट पीछे चला आएगा, तो ये आ जाएगा 0.025। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी। 57 का सही आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 68 में। 68 में दे रखा है वर्क डन इन इंक्रीजिंग द साइज ऑफ ए सॉफ्ट बबल। तो सरफेस टेंशन का हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं? सॉरी, एनर्जी निकालना है, वर्क डन निकालना है। वर्क डन मतलब क्या? चेंज इन एनर्जी। चेंज इन एनर्जी का फार्मूला क्या जानते हैं? डेल ई इज इक्वल टू 4πr1² इंटू टी। एरिया इंटू क्या होता है? सरफेस एरिया इंटू टेंशन। तो सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? 4πr² और इंटू टी सरफेस टेंशन माइनस 4πr2² इंटू सरफेस टेंशन। तो यहाँ से अगर हम लोग 4πt कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि सरफेस टेंशन दोनों में सेम दे रखा है, तो 4πt कॉमन ले लेंगे तो r1² माइनस r2², मतलब ए हो जाएगा 5 इंटू 5 का स्क्वायर 25 इंटू 10⁻⁻4 और माइनस, क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में भी कन्वर्ट करना होगा, 3 इंटू 10⁻3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 इंटू 10⁻⁻4। ठीक है, अगर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 10⁻2, लेकिन स्क्वायर करेंगे तो 10⁻4। तो ये आ जाएगा 4π इंटू टी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 3 इंटू 10⁻2 यहाँ से, और इसमें से हम लोग 10⁻4 कॉमन ले लेते हैं, तो 25 में से 9 गया तो 16। तो ये आ जाएगा 16 इंटू 4 64 इंटू 3π इंटू 10⁻6 इज इक्वल टू 192 इंटू 10⁻6 पाई जूल। और इस जूल को अगर हम लोग मिली जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 10⁻3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 192 इंटू 10⁻3 मिली जूल, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 पॉइंट इधर 0.19 मिली जूल, और साथ में पाई तो रहेगा ही, पाई हर जगह पर है, तो 0.19 को हम लोग अप्रॉक्स 0.2 पाई बोल सकते हैं। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 68 का सही आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 में। 69 क्या बोल रखा है? 2 मरकरी ड्रॉप। ठीक है, 2 मरकरी ड्रॉप है और मर्ज टू फॉर्म बिगर ड्रॉप। 2 मरकरी ड्रॉप है, दोनों मर्ज होकर के एक बड़ा सा ड्रॉप बना रहा है। ठीक है, द सरफेस एनर्जी ऑफ बिगर ड्रॉप इफ टी इज द सरफेस टेंशन। तो बोल रहा है कि बड़ा वाला ड्रॉप का सरफेस एनर्जी क्या होगा? तो बड़ा वाला ड्रॉप का सरफेस एनर्जी निकालने के लिए जो फार्मूला है सरफेस एनर्जी, वो हो जाएगा एरिया इंटू टी। एरिया क्या हो जाएगा? 4πr² इंटू सरफेस टेंशन टी। अब इस आर का वैल्यू हम लोग को निकालना है, तो अगर हम लोग वॉल्यूम को दोनों को मिला ले, 4/3 πr³ प्लस छोटा वाला का रेडियस स्मॉल आर है, और ऐसा ऐसा दो ठो है, तो दोनों को मिला लेंगे तो बड़ा वाला के वॉल्यूम के बराबर आ जाएगा 4/3 πr³ है ना। दोनों का छोटा छोटा दोनों जो ड्रॉप है, उन दोनों ड्रॉप को अगर हम लोग ऐड कर लेते हैं तो बड़ा वाला ड्रॉप बनेगा। दोनों का वॉल्यूम का सम इज इक्वल टू बड़ा ड्रॉप का वॉल्यूम। 4/3 π कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से RQ का वैल्यू जो आ रहा है 2RQ के बराबर आ रहा है, या R का वैल्यू 2⁻⁻³ इंटू R के बराबर आ जाएगा। या फिर अगर हम लोग R² निकाल लें तो वो बराबर आ जाएगा 2⁻⁻3 2/3 और इंटू R²। तो R² का वैल्यू यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, इसको चेंज करना होगा। इसको अगर हम लोग वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देते हैं तो ये बन जाएगा 4π R² मतलब कि 2⁻2/3 R² और इंटू टी। तो 4πt आंसर कौन सा आ रहा है? 4π R², 4π R² टी, और 2 के पावर यहाँ पर कितना है? 2/, तो यहाँ पर पावर जाकर के ऐड हो जाएगा πr² इंटू 2 के पावर, यहाँ पर 2 के पावर 2 है तो इतना प्लस 2, 2/3 प्लस 2, 2/3 प्लस 2 कर लेते हैं तो 6 2 8/3 आ जाएगा। πr² t इंटू 2 के पावर 8/3। हम लोग का सही आंसर कौन सा हो जा रहा है? ए सी हो जाएगा। ठीक है, 69 का सही आंसर क्या है? सी है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70 में दे रखा है कैपिलरी ट्यूब विच डिप्ड इन वाटर। वाटर में अगर हम लोग डालते हैं तो किस टाइप का फिगर बनता है? वाटर में हम लोग डालेंगे तो चूंकि वाटर इसको भिंगोएगा तो हाइट तो बढ़ेगा, इस टाइप का फिगर बनेगा। इस टाइप का फिगर किस किस में है? ए में है, इसमें है,
इसमें मतलब चारों में, मतलब फर्स्ट ऑप्शन तो चारों का सही है, सेकेंड ऑप्शन के बारे में सोचना है। ठीक है। अनदर आइडेंटिकल ट्यूब इज डिप्ड इन ए सॉप वाटर। सॉप वाटर, सॉप डाल देने से क्या होता है, वाटर में अगर हम लोग सॉप डाल देंगे तो उसका सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अच्छा, जब सरफेस टेंशन घटेगा तो हाइट पर इफेक्ट करेगा, क्योंकि हाइट होता है 2t cos थीटा बटा रो आर जी। अब यहाँ पर t क्या हो रहा है, कम हो रहा है, सरफेस टेंशन कम होगा तो हाइट का वैल्यू डाउन हो जाएगा, और हाइट का वैल्यू डाउन इसमें दिखाया है, यहाँ हाइट का वैल्यू कम यहाँ पर दिखाया है। सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और किसी में है नहीं, यहाँ पर हाइट इक्वल रखा है, और ये इस टाइप का नहीं बनेगा, एंगल जो है नीचे जाने से चेंज होता है। अगर ड्रॉप जो है ना वाटर लेवल के अगर नीचे चला गया तो वो उस टाइप से हो जाता है। और ये तो ज़्यादा ही बढ़ा दिया है, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। ये कम किया है, लेकिन यहाँ पर इसका जो स्टेप है ना, ये नहीं होगा। ठीक है, ये तब होता है जब सरफेस के नीचे रह गया हो। तो इसका सही आंसर कौन सा आ रहा है, सी आ रहा है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 71 है, 20 सेंटीमीटर लॉन्ग कैपिलरी ट्यूब इज डिप्ड इनटू वाटर। ठीक है, एक वाटर में 20 सेंटीमीटर लंबा कैपिलरी ट्यूब डाला जाता है, ये पानी हो गया, और इसमें एक 20 सेंटीमीटर ऊंचा बड़ा कैपिलरी ट्यूब को हम लोग डाल दिए। ठीक है, द वाटर राइजेज अप टू 8 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर ऊपर उठ गया है। इसका फार्मूला क्या होता है, 2t cos थीटा बाई रो आर जी। अब उसके बाद बोलता है इफ द इंटायर अरेंजमेंट इज पुट इन ए फ्री फॉलिंग एलिवेटर। जब फ्री फॉलिंग एलिवेटर में किसी चीज को हम लोग रख देते हैं तो वो वेटलेस महसूस करता है। वेटलेस मतलब कि जी का जो वैल्यू है वो अब काम करना बंद कर दिया, मतलब जी पूरी तरह से जीरो हो गया। वेट कम होने का मतलब क्या, जब फ्री बॉडी, अगर हम लोग फ्री एलिवेटर की बात करें, उसमें कोई बॉडी को रख देते हैं तो वो क्या करता है, वेटलेस महसूस करता है। वेटलेस मतलब जी उस पर काम करना बंद कर देता है। जी अगर जीरो हो जाएगा तो एच क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट। मतलब कि ये 20 सेंटीमीटर अगर ऊंचा है ना, तो पानी का लेवल जो है 20 सेंटीमीटर चला जाएगा, अगर 40 रहता तो 40 चला जाता। तो इस तरह से इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा 71 का। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 72। 72 में दे रखा है इफ टू सोप बबल ऑफ डिफरेंट रेडियाई कनेक्टेड बाई ए टू सोप बबल है। ठीक है, रेडियस दोनों का अलग अलग है, इसको एक ट्यूब से कनेक्ट कर देता है। अच्छा, इससे प्रेशर किस में ज़्यादा होगा, पी बराबर क्या होता है, एक्सेस प्रेशर होता है 2t बाई आर, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ आर होता है। मतलब कि इसमें रेडियस कम है तो यहाँ पर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर इसका नाम ए दे दे, इसका बी दे दे, तो पी ए ग्रेटर देन पी बी। ठीक है, अब आगे क्या पूछ रहा है, एयर फ्लो फ्रॉम द स्मॉलर बबल। प्रेशर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एयर फ्लो करेगा, तो स्मॉलर से लार्जर। सही आंसर यही हो गया, मतलब कि 72 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, तो ए था इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये चैप्टर हम लोग का पूरी तरह से कंप्लीट हो गया, और इसका जो टारगेट डेट था वो था हमारा 24 अक्टूबर आई थिंक, और ये काफ़ी ज़्यादा पहले ख़त्म हो गया। हम लोग 5 अक्टूबर को ही ये चैप्टर पूरी तरह से फिनिश कर लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अगला चैप्टर, और कोशिश करेंगे कि ऐसे तो दिसंबर तक हम लोग को ख़त्म करना था, लेकिन कोशिश करेंगे कि नवंबर तक ख़त्म हो जाए, ताकि एक महीना एक्स्ट्रा बच जाए रिवीजन के लिए। तो फिलहाल इसको क्लोज करते हैं। थैंक यू।